हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज के सेशन में रीजनिंग का ये जो आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम देखने वाले हैं। और एक ही क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो 1 to 5 क्वेश्चन है। और ये आपका बैंक एग्जाम के किसी भी बैंक एग्जाम की बात करें, जैसे अगर हम आपका SBI की बात करें या फिर RRB की बात करें या फिर आप यहाँ पे IBPS के अकॉर्डिंग जो भी सारे नेशनलाइज बैंक आते हैं उनकी बात करें, तो ये सबके लिए आपका इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ अगर आप यूपी पुलिस SI का एग्जाम दे रहे हैं तो SI के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि SI के एग्जाम में भी कुछ बैंकिंग वाले चैप्टर्स पूछे जाते हैं। चलिए, तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन एन एग्जामिनेशन 6 सब्जेक्ट ABCDE and F वर अवेलेबल फॉर अ कैंडिडेट ऑफ विच ओनली 3। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा आपका क्या हो गया कि कैंसिल हो गया, थोड़ा सा ना PDF बनाने में आपका कट गया। विच हैड, दिस वन इज हैड, ठीक है। विच हैड ओनली टू बी द ऑफर्ड अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। आपकी कुछ कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन है आपके पास क्या कि वन हु ऑफर्ड A हैड टू ऑफर्ड आल्सो B। यानी कि अब एक चीज समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो A को प्रस्ताव रखता है वो B को हमेशा प्रस्ताव क्रमशः रखेगा। यानी कि आपका कंडीशन है कि जो A को ऑफर करेगा वो B को भी करेगा। बट जो हु ऑफर्ड A कुड नॉट ऑफर्ड E, यानी देखो जो A को ऑफर करेगा वो B को ऑफर करेगा, लेकिन जो A को ऑफर करेगा वो E को ऑफर नहीं करेगा, है ना। जो A को ऑफर करेगा वो E को ऑफर नहीं करेगा। यानी कोई भी एक ऐसा कंडीशन जिसमें A है उसमें E नहीं आ सकता, लेकिन जहां जहां A है वहां वहां B जरूर बनेगा, है ना। जैसे मान लो अगर हम बनाते हैं ABC तो बनेगा, लेकिन अगर हम बनाते हैं ABE तो ये नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, वन हु ऑफर्ड A कुड नॉट E, वन हु ऑफर्ड C और D कुड नॉट ऑफर E। यानी कि अब एक चीज और कंफर्म हो गया क्या कि द वन हु ऑफर्ड C और D कुड नॉट ऑफर F। यानी कि जो C या D को ऑफर करेगा वो F को ऑफर नहीं करेगा। यानी कि ऐसा कंडीशन बन सकता है BCD ABC, है ना, या फिर आपका बन सकता है ACD, बट ऐसा नहीं बन सकता कि CDF या ADF, ऐसा नहीं बन सकता। जहां पे C और D होगा वहां F नहीं होगा, जहां A होगा वहां E नहीं होगा। समझ में आया? तो कंडीशन क्या बनेगा, अब जैसे मान लो A है तो A के साथ हम B को बना सकते हैं, ठीक है, और A के साथ B के साथ हम, है ना, C बना सकते हैं। कंडीशन एक बन गया। ABD बना सकते हैं हम, ठीक है, ABD बना सकते हैं, ABC ABD, ABF बना सकते हैं, है ना, क्योंकि F है तो C और D नहीं है। और एक बना सकते हैं कि C और D है तो E नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब F नहीं है तो E हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास ये जो कंडीशंस में गिवन थे ABCDEF, है ना, इनको हमने सेट कर दिया 1 2 3 4 सेट कर दिया। अब चलिए, अच्छा अब यहां पे हमारे पास क्या है कि A70 है, B70 है, C90 है, D85 है, E70 और F35 है। ये क्या है? ये है आपका कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैंडिडेट ओवर सब्जेक्ट वॉज एज फॉलोड। क्लियर है ना? अब देखिए आगे वाले पे आते हैं। कंडीशन क्या बना था, बना लेते हैं। पहला कंडीशन बना था ABC का, दूसरा कंडीशन बना था आपका ABD का, थर्ड कंडीशन बना था आपका क्या, ABF का, और फोर्थ कंडीशन बना था CDE का, क्योंकि CD के साथ F नहीं आएगा। अब यहां पे कह रहा है कि विषयों उम्मीदवारों का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन, A का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 70 है, A का डिस्ट्रीब्यूशन 70 है, B का डिस्ट्रीब्यूशन 70 है, ठीक है, और C का डिस्ट्रीब्यूशन 90 है, D का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 85 है, F का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 35 है, और E का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 70 है, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन वर परमिटेड, है ना, यानी कि ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें टोटल कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो देखो ना, टोटल 1 2 3 4 कॉम्बिनेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए। दूसरा यानी ऑप्शन नंबर ए हिंदी में भी है, हाउ मेनी कैंडिडेट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन ऑल, कुल एग्जाम में, यानी कि अगर टोटल एग्जाम की हम बात करते हैं तो टोटल एग्जाम में कितने कैंडिडेट जो है वो अपीयर हुए हैं, है ना, ध्यान दीजिएगा।
तो टोटल एग्जाम में कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पता क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे करेंगे कि सर 70, 70, 90, 85, 35 और लास्ट में 70 ऐड कर दो। नहीं, आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन आपका देखो यही तक है। नॉर्मली सोचो कि 70 और 70 140, 140 और ये वाला 100 ले लो यहां से, है ना, तो 240, 240 और यहाँ पे आपका कितना बचा 70 और 300, 70, 80। तो कहने का मतलब बहुत सारे बच्चे जो है ना वो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो ये देंगे लगभग, है ना, कि 380 के आसपास टोटल ऐड कर देंगे। बट समझिए कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास टोटल कितने थे, है ना। पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ABC, ABD, CDF, सॉरी CDE, CD के साथ F नहीं आएगा, और ABF, है ना। अब E जो है वो केवल CD के साथ आ रहा है, E जो है वो केवल CD के साथ आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है अपीयर्ड कर रहा है ना, हु ऑफर E, दैट इज 70। और F की बात करें तो F जो है, F केवल किसके साथ है, F केवल है ABF के साथ है, ABF के साथ है F। तो F का ऑफर्ड कितना है, टोटल 35 है। अच्छा, अब D की बात करें तो यहां पे D जो है वो 2 लोगों के साथ है। D देखो C और E के साथ भी है और D ABD के साथ भी है, ABD के साथ भी है। तो अगर D की बात करते हैं हम यहाँ पे, है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर D की बात करते हैं तो D के लिए अगर आप ध्यान से देखो कि C, D और E है ना, ध्यान दीजिएगा C, D और E है। तो CDE की बात करेंगे तो यहां पे टोटल 70 है ना, और C का 90 है। तो 70 माइनस, मतलब 90 माइनस 70 करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो टोटल अपीयर्ड कितने हो जाएंगे, 70 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 टोटल अपीयर्ड हो जाएंगे, टोटल अपीयर्ड हो जाएंगे, है ना। अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सर ये तो मतलब सीधा सीधा ऐड कर दो ना, सारे कैंडिडेट हो जाएगा। सिंपली सोच के देखिए बच्चा, चीजें अगर इतनी आसान होती तो वो थोड़ी ना हमसे पूछते, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि A प्लस B प्लस C का कॉम्बिनेशन क्या होगा। बट एक बार फिर से कॉम्बिनेशन यहां पे बना देता हूं मैं। ABC बना था, BD A बना था, है ना, ABF बना था और CDE बना था। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे अगर यहां पे ABC की बात करते हैं हम लोग, A प्लस B प्लस C, तो सिंपली, है ना, 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20, है ना, 20। तो ABC का कितना 20 हो जाएगा, है ना, 20 हिंदी में भी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, हाउ मेनी कैंडिडेट कंबाइंड विद C एंड D, है ना, कैंडिडेट जो है वो C और D के साथ कंबाइंड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अब एक बात बताओ, यहाँ पे रिक्वायर्ड द नंबर ऑफ कैंडिडेट, है ना, कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड है हमें, इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ऑफर्ड C एंड D। तो CD को जो ऑफर कर रहा है वो E के साथ है ना, मतलब C और D दोनों एक साथ है ना, C विद D। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कॉम्बिनेट C विद D, तो C विद D E के साथ है, E के साथ है। अब यहां पे ध्यान से देखिए, है ना, C विद D E के साथ है, तो हमने क्या लिया था, ये 35 का कॉम्बिनेशन लिया था F के साथ। तो अब एक बात बताइए, जो CBD है ना, CBD है, एक मिनट, CBD है, तो हम लोगों ने यहाँ पे E का कॉम्बिनेशन 70 के साथ लिया था, F देख लिया था, 70 के साथ लिया था। तो बच्चा एक बात बताइए, अब यहाँ पे C एंड D के साथ हाउ मेनी कैंडिडेट जो है, हाउ मेनी कैंडिडेट जो है वो कंबाइंड है C और D के साथ। तो C और D के साथ E कंबाइंड हो रहा है और E का वैल्यू कितना है, 70 है,
तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 70। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। कैंडिडेट ऑफर्ड विद बी एंड डी, बी एंड एफ। तो देखो बी एंड एफ के साथ कौन आ रहा है, ए आ रहा है, और ए का कितना है, 70 है। अब चीजों को समझिएगा, ए का 70 है और एफ का 35 है। ए का 70 है, एफ का 35 है ना। एक बार बना देता हूं मैं, एफ का 35 है और पूछा है बी विद एफ, है ना, बी विद एफ पूछा है। तो बी का कितना था हमारे पास, बी का भी 70 था, बी का भी 70 था। चलिए, तो अब यहां पे टोटल ए बी एफ बनेगा, यहां पे ए बी एफ बनेगा। तो कह रहे हैं कि बी और एफ के साथ हाउ मेनी कैंडिडेट ऑफर्ड विद बी विद एफ, बी विद एफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 35, कि 35 लोगों ने बी विद ए के साथ ऑफर्ड किया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करने के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।